हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है और आज भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। तो चलिए आज हम इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में और इनके योगदान के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही अहम योगदान दिया है, ठीक है। और इनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। भारतीय संविधान के जनक भी इनको बोला जाता है। तो चलिए इनके बारे में सब कुछ आज हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे, ठीक है। इनका जन्म, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स एंड विभिन्न गवर्नमेंट एग्ज़ाम के रिलेटेड अपडेट्स, जो सरकारी जॉब की अपडेट्स, ऑफिशियल नोटिस जो होती हैं, उनके बारे में हम रेगुलर लाते रहते हैं, उनकी अपडेट्स रेगुलर लाते रहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है आपके लिए अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्या है भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। ये देखते हैं, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था और इनकी मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था, ठीक है। दिल्ली में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। पिताजी का नाम इनके रामजी मालोजी सकपाल था और माताजी का नाम भीमाबाई था, ठीक है। अब इनके जीवन की जो पढ़ाई है, कहाँ से इन्होंने की है सारी पढ़ाई, क्या इनका स्टार्टिंग रहा है, सब कुछ इनके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान के जनक इनको कहा जाता है। अब देखते हैं इनका प्राथमिक शिक्षण जो हुआ दापोली और सतारा में हुआ। दापोली और सतारा में इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। मैट्रिक की पढ़ाई इन्होंने 1907 में एल्फिस्टन स्कूल मुंबई से की। स्नातक की स्टडी इन्होंने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से की। संस्कृत पढ़ने की मनाही पर फारसी लेकर उत्तीर्ण हुए। स्नातकोत्तर की पढ़ाई इनकी 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से हुई, ठीक है। यानी कि इन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई, ठीक है, अमेरिका से की थी, कोलंबिया विश्वविद्यालय से, और वहीं से इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी धारण की 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से। एमएससी डीएससी बार एट लॉ की उपाधि लंदन स्कूल ऑफ कोलंबिया विश्वविद्यालय से, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एलएलडी व उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधियाँ दी, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि इनको कोलंबिया विश्वविद्यालय से बहुत सी उपाधियां प्राप्त हुई हैं और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की थी। अब चलिए इनके बारे में देखते हैं, सामाजिक धार्मिक योगदान के बारे में देखते हैं। इधर आ जाइए। सामाजिक धार्मिक योगदान, इन्होंने मनुस्मृति दहन 1927 में योगदान दिया, ठीक है। महाड़ सत्याग्रह में इन्होंने योगदान दिया। सामाजिक कार्यों में 1928 में हुआ। नासिक सत्याग्रह में योगदान रहा इनका 1930 में। येवला की गर्जना 1935, ठीक है। आप देखते हैं 14 अक्टूबर 1956 को लगभग 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा ली तथा भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित कर अपने अंतिम ग्रंथ, इनका अंतिम ग्रंथ था द बुद्धा एंड हिज धम्मा, के द्वारा निरंतर वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही सामाजिक और धार्मिक योगदान दिया। अब देखते हैं और देख सकते हैं इसमें कि 2023 में आपका ये सुप्रीम कोर्ट परिसर में इनकी 7 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। कब? 26 नवंबर सन 2023 में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अब देखते हैं प्रमुख सामाजिक कार्य अथवा नीतियाँ इनकी क्या थी। साउथ बरो आयोग के समक्ष राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व पक्ष रखा। कब रखा? 1919 में इन्होंने रखा था। पीएचडी शोध का विषय इनका क्या था? ब्रिटिश भारत में प्रादेशिक वित्त का विकेंद्रीकरण, ठीक है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना उनके शोध पर हुई। आरबीआई की स्थापना इनके शोध पर की गई। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना उनके शोध पर हुई। जात पात तोडक मंडल लाहौर के अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी स्थापित की। मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की।
1951 में इन्होंने महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित का प्रयत्न किया। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 इन्होंने बनाया। ठीक है। संविधान तथा राष्ट्र निर्माण 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया। संविधान को निर्माण करके इन्होंने 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया था। अब देखते हैं भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की 19 फीट प्रतिमा मैरीलैंड यूएसए में स्थापित की गई है। ठीक है, तो यानी भारत के बाहर भी इनकी प्रतिमा स्थापित है जो कि मैरीलैंड यूएसए में है और 19 फीट ऊंची प्रतिमा है इनकी। चलिए अब देखते हैं इनकी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं एवं लिखित उनके द्वारा पुस्तकें। तो इनके द्वारा प्रमुख पत्र पत्रिकाएं क्या हैं, कब से कब की हैं? 1927 से 1956 के दौरान इन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। चलिए अब देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी। कास्ट इन इंडिया, दियर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1916। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन 1923 में लिखा इन्होंने। एंड नेक्स्ट है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में इन्होंने लिखी ये पुस्तक। नेक्स्ट है फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1939 में इन्होंने लिखी। थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 में लिखा। रनाडे, गांधी एंड जिन्ना इन्होंने 1943 में ये पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स 1943 में लिखी। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945 में इन्होंने लिखी ये पुस्तक। स्टेट एंड मिनोरिटीज इन्होंने 1947 में लिखी। हु वेयर द शूद्राज यह पुस्तक इन्होंने 1948 में लिखी। द अनटचेबल्स 1948 में लिखी। लास्ट पुस्तक है आपकी द बुद्धा एंड इट्स धम्मा, यह 1957 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी और यही इनकी पुस्तक लास्ट पुस्तक थी। ठीक है, अंतिम ग्रंथ था इनका ये 1957 में जो लिखा था। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें आपको बताए गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स हम रेगुलर इसमें लाते रहते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर रखें अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।